मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जो कि सिलेक्ट किए गए 8 लोग होते हैं। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल लेके जाया जा रहा होता है और वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ़ 8 सीटें हैं और हर सीट पर एक उनका क्वेश्चन पेपर रखा हुआ होता है और उस पे उनका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ होता है और उस हॉल के गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ होता है और उसके बाद एक आदमी आता है, वो उनको बताता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट किए गए 8 लोग हैं। अब मेरी बात आप लोग गौर से सुनें और मेरी बात पर अमल करें। आप लोगों से सिर्फ़ एक सवाल किया जाएगा और उसके आप लोगों को 80 मिनट दिए जाएँगे। आपको इसी 80 मिनट में जवाब देना है और इसके कुछ रूल्स भी हैं, वो ये कि आप लोग मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम पेपर ख़राब कर दिया और तीसरा, अगर आप लोगों ने एक भी स्टेप रूम से बाहर निकाला तो आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और फिर वो उन सबसे पूछता है, सो एनी क्वेश्चन? तो वो सब खामोश रहते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो तो खाली होता है। अब सब परेशान हो रहे होते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और इतने में एक लड़की अपने पेपर पे लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ। इतने में वो गार्ड आता है और उस लड़की को वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि उसने अपना क्वेश्चन पेपर ख़राब कर दिया होता है। ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके बाद एक लड़का कहता है कि हम अगर गार्ड से और उस आदमी से बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं और इस तरह हमें कोई बाहर भी नहीं निकालेगा। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो उन्हें गार्ड बाहर नहीं निकालता, तो अब वो रिलैक्स भी हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें इस इंटरव्यू में जवाब नहीं, सवाल ढूंढना है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हम सब मिलकर ही सवाल को ढूंढ सकते हैं। दूसरा लड़का कहता है कि हो सकता है वो हमारी इंटेलिजेंट, हमारा टीम वर्क चेक कर रहे हों और इसीलिए जानबूझकर उन्होंने हमारा पेपर भी खाली रखा हो। अब एक लड़का यहाँ पर अपना नाम बताने वाला होता है कि दूसरा लड़का कहता है कि हमारे पेपर्स में कैंडिडेट नंबर लिखा है, हमारा नाम नहीं लिखा, तो हो सकता है कि हमें इसमें अपना नाम भी नहीं लेना हो। फिर वो लोग एक दूसरे का निक नेम रखते हैं। वहाँ पर एक लड़का हैप्शी होता है, उसका नाम वो ब्लैक रख देते हैं, एक लड़का होता है उसका नाम वाइट रख देते हैं और एक लड़की होती है उसके बाल ब्राउन होते हैं तो उसका नाम ब्राउन रख देते हैं। और वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 2 लड़के और थे। उसमें से एक लड़का तो बिल्कुल ही चुपचाप बैठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इन सब की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हमें उस आदमी ने अपनी सीट से खड़े होने से भी मना नहीं किया और वो ये कहकर खड़ा हो जाता है और गार्ड उन्हें बाहर नहीं निकालता, इसका मतलब कि वो खड़े भी हो सकते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि इस पेपर पे जो क्वेश्चन लिखा है वो इनविजिबल हो, मतलब दिखाई नहीं दे रहा हो। तो एक लड़का फ़ौरन से उस पेपर को लाइट के आगे करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता। फिर दूसरी लड़की कहती है कि हो सकता है हमें छुपा हुआ सवाल पेंसिल के शेड करने से दिखाई दे। उनमें से जो वाइट वाला लड़का होता है वो कहता है कि तुम ही क्यों नहीं ट्राई करती? वो ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक वाला लड़का उसे रोक देता है। वो कहता है तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा पेपर इस तरह ख़राब हो सकता है? उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे के पेपर पर हों, लेकिन इतने में ब्लैक वाला लड़का कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना हो और वो किसी एक ही पेपर पे लिखे हों। इतने में वाइट वाला लड़का उठता है और एक-एक करके सबके पेपर्स लाइट में चेक करता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और वो लड़का जो चुपचाप बैठा था, उसने अभी तक अपना पेपर चेक नहीं करवाया था। वो उसका पेपर लेके जाता है, लाइट में चेक करता है, तो उसमें भी उन लोगों को कुछ नहीं दिखता। इतने में ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन किसी ऐसी चीज़ से लिखा गया हो जो हमें आम लाइट में नज़र नहीं आती हो। इतने में ब्राउन बाल वाली लड़की देखती है कि दीवार में से कहीं ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम इस लाइट में पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमें क्वेश्चन दिखाई दे, लेकिन उन लोगों को ये लाइट ऑन करने का और बाकी दूसरी लाइटें ऑफ़ करने का बटन ही नहीं मिल रहा होता। ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और जब ये लाइटें ऑफ़ होंगी तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन उन लोगों को बटन नहीं मिल रहा होता। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सारी लाइटों को तोड़ देते हैं ताकि ब्लू लाइट ऑटोमेटिकली जल जाए और हम पेपर को पढ़ लें। लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सारी लाइटें हम तोड़ दें और फिर भी लाइट ना जले और उसमें कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो क्या अंधेरे में बैठे रहेंगे? तो वो लोग वोटिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम सब तोड़ देते हैं। लकीली फिर वहाँ पर ब्लू लाइट फ़ौरन ही जल जाती है। अब वो लोग वहाँ पर सब एक-एक कर अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। और अब सब काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास अब 20 मिनट तो गुज़र चुके होते हैं और अब सिर्फ 1 घंटा बचता है। इतने में वाइट वाला लड़का कहता है कि हमें उस आदमी ने अपना पेपर ख़राब करने से मना किया था, किसी और का नहीं। तो वो लोग उस लड़की का पेपर ख़राब करते हैं जिसको सबसे पहले निकाला गया होता है। अब वो लोग उसके पेपर पे पेंसिल से शेड करते हैं, लेकिन उस पेपर पे भी कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आता।
इसके बाद वाइट वाला लड़का कहता है कि एक पेपर के 4 टुकड़े किए जाए और उसको पानी में डालकर देखा जाए कि कुछ नज़र आता है या नहीं। अब उस पेपर को वो कॉर्नर पे लेके जाकर उस पे टॉयलेट कर देता है। ये सब देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और सबको बुरा भला भी कहते हैं। अब वही लड़का जो कॉर्नर पे बैठा हुआ होता है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है। तो एक लड़की को फ्रेंच समझ में आती है। वो कहती है कि ये कह रहा है कि इस सब से तुम लोगों की असलियत सामने आ रही है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि ये कोई एग्ज़ाम्स ना हो बल्कि ये कोई गेम हो और वो जिसने हमें रूल्स बताया था वो सबके साथ मिलकर हमारा मज़ाक उड़ा रहा हो, हमारी ये सब हरकतें देख रहा हो। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये कंपनी ऐसी नहीं है और अगर ऐसा है भी तो वो इनके सीईओ ही होंगे, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, लेकिन वो इस तरह का मज़ाक उड़ाने वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें एक बड़ी अजीब बात पता चलती है कि ये लोग जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए होते हैं, उस कंपनी का नाम किसी को भी नहीं पता होता। ये कंपनी एक ऐसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही होती है जिसमें मरीज़ को हर 1 घंटे बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन इस मेडिसिन से वो बीमारी स्लो हो जाती है। उसके बाद एक लड़का कहता है कि नहीं, उस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था, इस वजह से उन लोगों ने हायरिंग बंद कर दी थी। वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने मेडिसिन ढूँढ ली हो, तैयार कर ली हो और दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हों। तो वो लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो लोग बहुत तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है वही हमें हायर कर रहे हों। अब इन लोगों को एक फायर अलार्म दिखता है। ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है इसमें कोई ऐसा केमिकल हो जिससे हमारे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ क्वेश्चन हमें नज़र आने लगे। अब उनमें से एक लड़की फ़ौरन गार्ड के पास जाती है और उसकी पॉकेट में से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो लाइटर को जलाए तो वो केमिकल या पानी छोड़ दे। अब वो लाइटर जलाकर ऊपर पहुंचती है तो आग उस तक नहीं पहुंच पाती। गोरा वाला लड़का एक कागज़ फोल्ड करके उसको देता है, कहता है इसमें आग लगाकर उस तक पहुंचा दो। जब वो फायर अलार्म ऑन हो जाता है उसके बाद वो लड़की देखती है कि वो पेपर तो उसी का पेपर होता है, जिसकी वजह से उसका पेपर ख़राब हो जाता है और गार्ड उसे रूम से बाहर निकाल देता है। अब ये सब देखकर ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। उसके बाद सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा लड़का कहता है कि अगर मैं कहूँ कि लाइट्स अप तो लाइट ऑन हो जाएंगी, क्योंकि उसने कहा था लाइट्स आउट तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि लाइट ऑन हो जाती हैं सारी। अब यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि लाइट्स वॉइस कंट्रोल से चलती हैं। अब वहाँ पर जो एक लड़का अकेला बैठा हुआ होता है वो इन सब की बातें सुनकर काफ़ी परेशान होता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतने में वाइट लड़का उसके पास आता है और कहता है तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ भी देता है। अब गार्ड उस लड़के को हॉल से बाहर निकालने लगता है और उसका ग्लासेस गिरकर टूट जाता है। अब ब्लैक को यहाँ पर वाइट पर और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। उसके बाद वो उससे ज़ोरदार पंच मारता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद ब्लैक उसको चेयर से बांध देता है और उसके मुंह पे पट्टी बांध देता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता और दूसरी खड़ी हुई लड़की वो उसके मुंह से पट्टी हटा देती है। तो उसके बाद वो कहता है प्लीज़ मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। वही मेडिसिन है जो उसे हर घंटे बाद लेनी होती है। यही मेडिसिन ये कंपनी भी बना रही होती है। वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है, अगर तुम लोग मुझे मेरी मेडिसिन दे दो तो मैं क्वेश्चन का बता दूंगा। वो लोग उसकी पॉकेट चेक करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता और उसके बाद फिर वो दोबारा बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक लड़के को उसी लड़की पे शक होने लग जाता है जिसने वाइट की पट्टी हटाई होती है। वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इस कंपनी में काम करती हो और इन लोगों के साथ मिली हुई हो, मुझे बता दो क्वेश्चन क्या है और तुम यहाँ पर हमारा ध्यान बटाने के लिए हो। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ की सिर्फ एचआर हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और यकीन मानो मैं क्वेश्चन भी नहीं जानती। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कँपकपाने लगती है तो ब्राउन कहती है कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा है, इसको वही बीमारी है जो मेरी वाइफ को भी थी। ब्राउन कहती है कि इसका मतलब कि वाकई में इसके पास वो मेडिसिन थी और अगर अब नहीं है तो इसका मतलब कि हम में से किसी के पास है, तो हमें एक दूसरे की चेकिंग करनी होगी। अब इन लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट्स बचते हैं। अब वो लोग एक दूसरे की चेकिंग करना शुरू करते हैं और किसी को कुछ नहीं मिलता। अब वही लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसको उस पर शक हुआ था। वो उससे जाकर पूछती है तुमने अपनी बबल कहाँ फेंकी है, और जब वो ढूंढती है तो उसे वो बबल मिल जाती है और उस बबल के साथ ही वो मेडिसिन लगी हुई होती है। अब वो वाइट को जाकर मेडिसिन खिला रही होती है कि वही लड़का उसके हाथ पर मारता है और फिर वो मेडिसिन किसी नेट में जाकर गिर जाती है। अब वहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं जा रहा होता। अब वही लड़की कैमरे में देखकर गुस्से से कह रही होती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मर रहा है। इतने में गार्ड आता है और उसको बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। अब ब्राउन अपनी पिन की मदद से वो मेडिसिन बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है।
अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे थे। अब वो लोग वाइट से कहते हैं कि हमने तुम्हारी मेडिसिन तुम्हें खिला दी है, अब तुम हमें क्वेश्चन बता दो। वो कहता है कि इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है और जो एंड में बचेगा वही इसका आंसर होगा। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि गार्ड के पास गन होती है, लेकिन इतने में वहाँ ब्लैक पहुँच जाता है और वो गन ब्लैक ले लेता है और वाइट पर पॉइंट कर देता है। अब वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे मारोगे तो मारो। जब वो शूट करने लगता है तो गन नहीं चलती। उसके बाद वाइट उससे गन छीन लेता है और जब वो पॉइंट करता है तो वाइट से भी गन नहीं चलती। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि गन पे तो गार्ड का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो वाइट उसके पास जाता है और उसको एक्टिव कर देता है। और उसके बाद वाइट उस लड़के को पॉइंट करता है जो ब्लैक और वाइट के अलावा वहाँ पर था। वो डर के मारे खुद ही रूम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचते हैं, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। उसके बाद वाइट ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। इतने में ब्राउन कहती है कि मैं बाहर चली जाती हूँ। और ये कह के जैसे ही वो डोर के पास जाती है और वो कहती है कि लाइट्स ऑफ, तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहीं पर छुप जाती है और अंधेरे में इधर उधर शूट करने लग जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि लाइट्स ऑन, तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उसके बाद वो देखता है कि ब्लैक के एक गोली लग चुकी है और वो वहाँ पर गिरा हुआ होता है। अब वो समझता है कि मैंने ब्राउन को भी बाहर निकाल दिया है, जबकि ब्राउन अपना एक पैर अंदर रखी हुई होती है और बाकी खुद बाहर होती है। अब वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अब वो कैमरे की तरफ जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, मैं ये जॉब जीत चुका हूँ क्योंकि अब इस कमरे में मैं ही अकेला बचा हूँ। इतने में गार्ड उसके पास आता है और उसको टाइम दिखाता है। देखो कुछ सेकंड्स और बचे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब वो खामोश आदमी उस हॉल में बैठा हुआ था तो उसने घड़ी का टाइम कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था, जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद टाइम ख़त्म हो गया है और वो गार्ड से बात कर लेता है। तो इस तरह वो रूल तोड़ देता है और गार्ड उसको रूम से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर सिर्फ ब्राउन बचती है और उस लड़के का ग्लासेस जो टूटा हुआ पड़ा होता है उसको उठाती है और अपने क्वेश्चन पेपर को देखने लग जाती है। उसमें उसको नज़र आता है क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ और इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। अब जब टाइम पूरा हो जाता है तो वही आदमी जो खामोश बैठा हुआ होता है वो और जिसने रूल्स बताए होते हैं वो दोनों अंदर आते हैं। अब इसके बाद ब्राउन को पता चलता है कि वो लड़का जो खामोश बैठा हुआ होता है वही इस कंपनी का CEO होता है, जो हॉल में उन लोगों के साथ बैठकर उन पर नज़र रखा हुआ था। और जब वो लोग आते हैं तो वो कहती है नो। इस बात पे सब खुश हो जाते हैं कि उसने असल में सवाल होता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जो उन लोगों को रूल बताने वाले आदमी ने सबसे पहले पूछा होता है। इस बात पे वो कहती है कि नो। और उसके बाद वो कहती है सॉरी मैं आपकी ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जो दूसरों की जान ले सकते हों। इसके बाद वो आदमी ब्लैक के पास जाता है और ब्राउन को कहता है कि देखो ये आदमी अभी भी ज़िंदा है और ये गोली हमने किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये जिस्म में जाते ही ज़ख़म को फ़ौरन ठीक कर देगा और जितनी भी बीमारियां होंगी वो सब भी ठीक कर देगा। ये वही मेडिसिन है जिसको पूरी दुनिया बनाने में लगी हुई है और हमने ये मेडिसिन तैयार कर ली है, इस चीज़ के लिए हम तुम्हें हायर करते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।